नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आपका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी पुस्तक चितवन से एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक शाम कल्पना चावला की माँ के नाम। तो चलिए सुनते हैं। हे वंदनीय कल्पना, अभिनंदनीय कल्पना शीर्षक से मेरी एक कविता अपने विद्यालय की पत्रिका में छपी थी, जिसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कल्पना चावला की माताश्री ने भी पढ़ा था। और न जाने कविता की कौन सी पंक्ति ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी एक भतीजी, जो कि मेरे ही विद्यालय में पढ़ाती थी, को मेरे घर अपने साथ आने के लिए बाध्य कर दिया। बात सन 1995-96 के बीच की थी, जब मैं टैगोर बाल निकेतन में पढ़ाती थी। एक दिन मैंने प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में एक लड़की को जेट विमान उड़ाने के समय में होने वाले अनुभवों और अतिरिक्त सतर्कता के विषय में बोलते सुना। सांवला रंग, औसत से कुछ अधिक लंबाई, छरहरी काया और साधारण शक्ल सूरत, परंतु अद्भुत कारनामे और असाधारण लक्ष्य वाली कल्पना के उस भाषण की वे पंक्तियाँ अब भी याद हैं कि दूसरी नौकरियों और वायुयान चलाने में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि दूसरी नौकरियों में इंसान जब बहुत थक जाता है तो काम में सुस्ती आने लगती है, लेकिन वायुयान उड़ाने में थकान के क्षणों में और अधिक सतर्क हो जाता है। और कल्पना के व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित हुई कि कई वर्षों बाद ही सही कविता निकल पड़ी कि हे वंदनीय कल्पना, अभिनंदनीय कल्पना, हे कल्पना से बढ़कर कि कल्पनीय कल्पना। और यही कविता मैंने विद्यालय की पत्रिका में छपने को दे दिया था, जो मेरे और कल्पना जी की माँ को मिलाने का कारण बनी। जाड़ा कुछ कम हो चला था। शाम का धुंधल का गहराने लगा था। शहर से 11-12 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ यह कैंपस दिन भर की कठिन हलचल से थककर विश्राम के मूड में था। मेरा मन और मेरे हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। उनके आने का समय शाम को 7 बजे तय हुआ था, इसलिए मैं उनके आने से पहले अति विशिष्ट मेहमान के स्वागत की तैयारी पूरा कर लेना चाहती थी। सादगी से सजा हुआ कमरा और मैं, हम दोनों उनके स्वागत के लिए तैयार थे। मेरी माँ की उम्र की थी वे, इसलिए मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए। नाश्ते की औपचारिकता के उपरांत उन्होंने अपना बैग खोला और कल्पना के कुछ फोटोग्राफ्स मुझे दिए। उनमें एक फ़ोटो तब का था जब वैज्ञानिकों की टीम के साथ वे अंतरिक्ष उड़ान पर गई थीं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वे अत्यंत हैरान थीं कि जब वे मेरे घर पधारीं, तब मेरे परिवार के सदस्यों के अलावा पड़ोस तक में भी उनके आने की खबर नहीं थी। किसी मीडिया के व्यक्ति की तो बात ही क्या। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कैसे लोग उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, भले ही उनके मन में उनके लिए कोई प्यार नहीं होता। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने मेरी कविता पढ़ी, तब से मुझसे मिलने के लिए बेचैन थीं। वे उस कविता को पढ़कर बहुत अधिक भावुक हो गई थीं और इसलिए कविता की रचनाकार से मिलने को आतुर थीं। उन्हें मेरी यही बात सबसे अच्छी लगी थी कि मैंने निस्वार्थ भाव से वह कविता लिखी थी और मैंने उनसे किसी तरह का कोई फ़ायदा उठाने की भी कोशिश नहीं की थी। मेरे लिए भी यह कम हैरानी और खुशी की बात नहीं थी कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कल्पना की माँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं जानती हूँ कि यदि किसी को यह बात बताऊँ तो शायद वह विश्वास नहीं करेगा, परंतु सच यही है। वह शाम मेरे लिए एक यादगार शाम बन गई थी। आज जब मैं यह सब कुछ लिख रही हूँ तो वह शाम आँखों के समक्ष एकदम जीवंत हो उठी है। धन्यवाद।